So first of all, good morning everyone and welcome to my channel Learn Beta. So in this video we will discuss a numerical which is based on work done by variable force. मैंने वेरिएबल फोर्स के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको मेरे प्लेलिस्ट पर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या कहता है देखिए, ए फोर्स F इज इक्वल टू 0.5x प्लस 10 एक्ट ऑन अ पार्टिकल हेयर F इज इन न्यूटन। फोर्स क्या F जिसका SI यूनिट क्या न्यूटन है, एंड x क्या है यहाँ पे x जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका SI यूनिट क्या है मीटर है। हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम 0 टू x। ये कोई एक मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल लिया है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये पार्टिकल क्या कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक डिस्प्लेसमेंट कर रही है। अब हमें ये जो हुआ ये फोर्स लगा रहे हैं एक F इतना, अब हमें बताना कि कितना वर्क किया। तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करके इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसका डेरिवेशन मैंने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम स्मॉल के लिए निकालते हैं। ठीक है, small amount of work done dw in given small displacement dx is given by, क्या होता है dw बराबर f डॉट ds, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए इसके बीच में एरो लगाए हैं इसके ऊपर, है ना। आप ds के जगह पर dx लिख सकते हैं। हम यहाँ पे dx यूज करेंगे जब, क्योंकि मेरा जो पार्टिकल और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू इतना, है ना। तो f इसको जब हम लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो इसी प्रकार हम इसको लिख दिए हैं, ये a मान लीजिए b है तो इसको हम ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए थीटा इज इक्वल टू हम यहाँ पे 0 पुट किए हैं, 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री लिए हैं, क्योंकि जो एंगल है फोर्स देखो इस साइड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी देखो x इज इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 इधर ही हो रहा है, मतलब फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है दोनों के बीच में वो 0 डिग्री है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 लिए हैं। ठीक है, तो अब हम जब 0 पुट करेंगे तो cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, और 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं f डॉट डी एस से, तो f डॉट डी एस ही होता है। यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं f डॉट एक्स, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार ही हमको जाना है ना। ऐसे फॉर्मूला में आप डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस लिख सकते हैं या डी एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला के अनुसार मेरा क्या पार्टिकल डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हो, इसलिए हमने डी एक्स यूज किया। तो ये तो स्मॉल के लिए निकल गया। हमें कहाँ से निकालना है, x इज इक्वल टू 0 से 2, तो अब इंटीग्रेशन कर देते सिंपली, और लिमिट जो है 0 और 2 पुट कर देते हैं। तो आइए ये जो इक्वेशन मुझे मिला f डॉट डी एक्स, इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं। डी डब्ल्यू बराबर इतना मिला, देखिए, है ना। यहाँ पे सिंपली मैंने इंटीग्रेशन कर दिया और कुछ नहीं किए। वेरिएबल फोर्स से अगर रिलेटेड न्यूमेरिकल रहेगा तो आपको बस ऐसे सिंपली इंटीग्रेशन कर देना। जो फल स्मॉल वर्क डन के लिए निकाला, कितना निकाला डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, उसके बाद उसको इंटीग्रेशन कर देना है। ओके, तो आइए देखते हैं इसको इंटीग्रेशन जब कर दिए। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो गया इंटीग्रेशन, इसका लिमिट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 पुट कर दिए, एफ डॉट डी एस, या इसी को हम लोग एफ डॉट डी एक्स भी लिख सकते हैं। अब डी डब्ल्यू बराबर इतना आ गया। अब सिंपली मैंने यह किया कि इसको 2 भाग में लिख दिया, 0.5x को अलग कर दिया और 10 को अलग कर दिया, है ना। तो इस प्रकार लिख सकते हैं हम, x इक्वल टू 0 से इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू 0 से 2 0.5x इंटू डी एक्स को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या किया, इंटीग्रेशन यूज किए। 0.5 तो कांस्टेंट है इसलिए उसको बाहर जैसा तैसा ही रहने दिए। अब जो इंटीग्रेशन हम करेंगे x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर, यहाँ पे x का पावर 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि x का पावर ऐसे 1 लिखा जाता है, अगर कुछ नहीं मतलब उसके ऊपर 1 है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे एक प्लस जोड़ा जाता है ना, और डिवाइडेड में ये और ये प्लस होकर जितना है उसको नीचे लिखा जाता है। तो देखिए इसको जब 1 x पहले 1 था और फिर 1 जोड़े तो 2 हो गया, और 2 डिवाइडेड 2 हो गया, x का पावर 2 बटा 2 लिखना है तो 2 हो गया, है ना। सिमिलरली यहाँ पे देखो 10, यहाँ पे कुछ नहीं था तो dx का x हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों में लिमिट पुट कर देना है ना। जब लिमिट पुट करोगे तो देखो क्या पुट करना है, सबसे पहले इसको पुट करना है, तो 0.5 इंटू एक्स स्क्वायर है, इंटू एक्स कितना मान गया 2 है, 2 का स्क्वायर 4 बटा 2। अब माइनस करते हैं इतना, इसके बाद इसको x का पावर 0 पुट कर देते हैं, तो माइनस 0.5 इंटू यहाँ पे x का पावर 0 है इसलिए हम 0 लिए। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो सिमिलरली वैसे करना, x का पावर 2 रखो, माइनस x का पावर x इक्वल टू 0 रखो, तो देखो यहाँ पे 10 इंटू 0 हो गया माइनस में, है ना।
यहाँ पे पहले 2 रखे तो क्या हो 10 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 0। अब जब w इक्वल टू कितना आया, इसको काटे तो मुझे मिला ये आ गया 1, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 1 प्लस यहाँ पे 10 इंटू 2 21, यानी आंसर मेरा आ गया 21 जूल। और वर्क जो है उसका जो SI यूनिट होता है वो जूल होता है, याद रखना। ओके, तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था। आपको बस क्या करना है, देखना है कि अगर वेरिएबल दिया रहे ऐसे मतलब x इक्वल टू इतना से इतना, तो समझ जाना वहाँ पे कि ये न्यूमेरिकल जो किस पर बेस्ड है, वर्क डन बाय वेरिएबल। सो सिंपल था। सबसे पहले आपको स्मॉल वर्क के लिए निकालना DW इक्वल टू ये फॉर्मूला के थ्रू, है ना। उसके बाद उस वर्क जो फॉर्मूला मिलेगा उसमें हमको देखना एंगल कितना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किस में, है ना। उसको निकालने के बाद बस सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना DW का, क्योंकि लिमिट दिया तो रहेगा x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू जैसे यहाँ पे 2 दिया हुआ उसी प्रकार रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझे होंगे। टिल देन थैंक यू। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।